अस्सलामुअलैकुम। खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, शहर कायद में बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें, शहर कायद में हमेशा बारिश रहमत होती है, लेकिन शहर कायद में जहमत बना दी जाती है। अबतर सूरत हाल होती है। रोडों की बात की जाए या गलियों की बात की जाए या इलाकों की बात की जाए तो बहुत ही बुरी सूरत हाल होती है। बारिशों से पहले किए जाने वाले इकदाम के हवाले से अगर बात करें तो जो बड़ी बड़ी शाहराहें होती हैं वहां पर बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ ही देर बाद नक्काशी का बेहतरीन इंतजाम होता है, लेकिन अगर नशीबी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कई कई रोज तक पानी खड़ा रहता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर ना सिर्फ गंदगी का ढेर होता है बल्कि मच्छरों की बहुतात होती है। इस वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे केसेस की तादाद में शहर कायद में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें पानी के बाद की सिचुएशन या बारिश के बाद की सिचुएशन के हवाले से तो के इलेक्ट्रिक भी बड़ा एक्टिवली काम करता नजर आता है, एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है। फौरन से बेशतर बिजली मुनक़ता कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन होते हैं या शहर कायद की आवाम होती है वो सरापाए एहतजाज बन जाती है। दूसरी जानिब हम बात करें मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के हवाले से तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जगह जगह दौरा करते नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और खुद ही से बेशतर पहुंचकर वहां से फौरन से बेशतर पहुंचकर ये देख रहे हैं आया कि बारिशों से पहले किए जाने वाले इकदाम सही हैं या नहीं। गुज़िश्ता रोज भी मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 120 के करीब वाटर एंड सीवरेज की गाड़ियां रोडों पर मौजूद हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में अमला भी यहां पर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ इलाकों की जहां पर आवाम कहती है कि बारिशों के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम बात करें, तरक्याती काम भी इंतहाई अबतर सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अगर हम बात करें करीमाबाद के अंडरपास के हवाले से उसकी बात करें तो वहां भी यही सिचुएशन होती है। और दीगर जहां पर सफूरा चौरंगी पर हम बात करें, जो यूनिवर्सिटी रोड है वहां पर जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है वहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन दिखाई देती है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। बारिशों के बाद वाली सूरत हाल इंतहाई खराब हो जाती है। इन्हीं तमाम तर चीजों पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद में बारिशों के बाद होने वाली सूरत हाल के हवाले से। इदारों की जानिब से जो एक खेचम तानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर इदारों में जिस तरीके से तमाम तर चीजें चल रही होती हैं, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, एक अजीब सिचुएशन होती है। लेकिन जो शहर कायद की आवाम है वो किसकी जानिब देखे, यही तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं MPA MQM पाकिस्तान दानियाल अहमद सिद्दीकी साहब, जबकि दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नजाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को स्टूडियो में। अच्छा, सबसे पहले बात का आगाज करेंगे सरदार नजाकत साहब आपसे। सर, हुकूमत ने शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए हैं अब तक, क्योंकि जो बरसात के बाद की सिचुएशन होती है वो भी जाहिर है, आप खुद भी कराची में रहते हैं, यहाँ की सिचुएशन आप खुद भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं शहर के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों या वजीर बल्दिया सईद गनी साहब हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत के ऊपर जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में आज की जो बारिश हुई है उसमें तो कहीं भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि कहीं पे कोई किसी सड़क पे पानी खड़ा हो या कहीं भी ट्रैफिक मोटरेबल ना हो, बल्कि सारी सड़कें ऑलमोस्ट मोटरेबल है। मैं भी शहर में था, मुझे सारा आइडिया है कि आज बारिश बेशक वक्फे से हुई है, कम बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई इशू नहीं है, सारी सड़कें मोटरेबल है। और देखिए, जहाँ पे भी पूरी दुनिया में भी बारिश होती है, चाहे न्यूयॉर्क की मिसाल ले लें या पिछले दिनों आपने दुबई में देखा जिस तरह के हालात हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि बारिश से 2 घंटे बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने आज भी शहरियों से रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है लोग अपने अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। मुर्तजा वहाब साहब ने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बारिश से 2 घंटे बाद तक अपने इदारों को, मेयर कराची को टाइम दें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टाइम दें और इंशाल्लाह हम सारी सड़कें मोटरेबल बनाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि कहीं से कोई
इस तरह की सिचुएशन। लेकिन नजाकत साहब, आपने अपने जवाब में खुद ही हमसे ये बात कह दी कि अभी वक्फे से बारिश हुई थी। जाहिर है अगर गुज़िश्ता रोज में जिस तरीके से बारिश हुई थी, एक साथ 2 घंटे तक बारिश का सिलसिला रुका नहीं था, और उसके बाद शहर में जो हालात थे वो जाहिर है आप भी रहते हैं, आपको भी मालूम है कितनी बदतर सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पे वक्फे से बारिशों की वजह से अभी पानी कहीं खड़ा नहीं हुआ। मानते हैं बहुत बेहतरीन इंतजामात हैं, लेकिन जिस तरीके से शहर कायद की आवाम आज स्कूल्स की ऑफ कर दी गई, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, क्या आपने, क्योंकि अमेरिका की बात की, आपने दीगर सिटीज की बात की, कंट्रीज की बात की, क्या वाकई ऐसी सूरत हाल होती है कि बारिश होती है तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह क्लोज कर दिए जाते हैं? कहीं पे भी अगर इस तरह के स्पेशल हालात होते हैं या कहीं पे भी रेन इमरजेंसी जहाँ पे डिक्लेयर होती है या कहीं पे ऐसे खदशात होते हैं, तो अपने शहरियों को सेव करने के लिए इस तरह के प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने सारी चीजें सही कर दी हैं, सारी सड़कें सही हो गई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया। हम अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आज सुबह से निकले हुए हैं और सारी कराची में उन्होंने विजिट किया है सारी जगहों पे। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारे जो टाउन के चेयरमैन है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इसी तरह कोई भी हमारे MNA MPs, बहुत सारे मैं फुटेजेस देख रहा था कि वो भी अपने अपने इलाकों में सड़कों पे हैं। देखें, शहर सबका है, हम सबका है, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या कोई भी जो भी जमात इस्लामी या कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी स्टेक होल्डर है, सबका शहर है, सबको मिलके काम करना है और सबको आगे लेके चलना है। हम पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाएंगे। हम ये समझते हैं कि जहाँ पे कोई गलती, कोताही या इस तरह की चीजें नजर आती है, मीडिया भी उसको पॉइंट आउट करे। और हमारे जो साथी इस वक्त मेरे साथ हैं, वो सारे दोस्त भी चीजें बेहतर करने के लिए अपनी सजेशन देंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट और जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, सारे लोग इस वक्त सड़कों पे हैं। और इंशाल्लाह कराची की सिचुएशन इस वक्त, अगर करंट सिचुएशन पे आप मुझसे बात करना चाह रही हैं, तो कराची की सिचुएशन बहुत बेहतर है। कहीं पे भी कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा। आज गुलिस्तान जोर में एक अनफॉर्चुनेटली एक वाकया हुआ कि जमीन धंसने की वजह से एक बिल्डिंग का इशू हुआ था। वहाँ पे भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सारे जो ऑफिसरान थे, सारे जो वर्कर्स थे वहाँ पे पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा कोई इशू नहीं हुआ जिसमें हमें कराची वालों को। अच्छा नजाकत साहब, इस पे भी आपने अच्छा खुद ही पॉइंट हाईलाइट कर दिया। SBCA की जानिब से जाहिर है जब इशू क्रिएट हो जाता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं MPA MQM पाकिस्तान दानियाल अहमद सिद्दीकी साहब। दानियाल अहमद सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब रुख करते हैं हम बात का। शहर कायद की सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कहाँ खराबी है? बल्दियाती निज़ाम में खामियां, इख्तियारात की मरकजियत पे सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो मेरे भाई नजाकत साहब साथ हैं, उन्होंने बड़ा आराम से कह दिया कि जी न्यूयॉर्क और दुबई के अंदर के हालात हैं। तो न्यूयॉर्क और दुबई के अंदर, और खासतौर से अगर दुबई की मिसाल दें, यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट है, तो दुबई जैसी फैसिलिटीज भी दे दें ना, दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दें। हम कराची वाले जो है वो 2 घंटे की बारिश में डूबना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाएगी तो डंपर जो है वो किसी बाइक वाले को, किसी गाड़ी वाले को कुचल देगा। तो नहीं कहेंगे कि जी दुबई के अंदर तो ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब दुबई से या किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन मुल्क से इस शहर कराची को कंपेयर किया जाए, तो फिर वो फैसिलिटीज भी दी जाए ना कराची वालों को। अभी लास्ट जो बारिश हुई है महीना पहले, उसके अंदर मेयर कराची और जो हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, जो 18 साल से इस सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, पहले फिर चीफ मिनिस्टर हैं पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से, उन्होंने अरबों रुपया, इस साल का बजट भी सिंध का 3 ट्रिलियन है, KMC का बजट 40 अरब रुपए है, और उसके ऊपर से 4 अरब रुपया KMC इस शहर के लोगों से KE के बिल्स के थ्रू 4 अरब रुपया कचरा उठाने के नाम पे लेती है। वो कचरा तो उठता नहीं है, वो सारा कचरा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है यानी बरसाती नाले, उनके अंदर चला जाता है। मेन शार फैसल पे उन्होंने कह दिया जी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कह दिया जी, अगर 40 मिलीमीटर बारिश होगी तो कराची डूबेगा। भाई आप 18 साल से इस सूबे पे, इस शहर पे आप बिला शिरकत गैरे हुकूमत कर रहे हैं। शहर सबका है, मुल्क सबका है, सूबा सबका है, लेकिन जो हुक्मरान है, और ऐसा हुक्मरान जिसकी 3 टर्म जो कर चुका है, 4थी टर्म स्टार्ट है, उसके बावजूद अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इनकॉम्पिटेंट है ना। अगर वो कॉम्पिटेंट होते तो वो डेलीगेट करते ना। अब देखिए, आप तकरीबन 7 मिनिस्ट्रीज चीफ मिनिस्टर ने रखी हुई हैं,
3,000 अरब रुपए में से 1,000 अरब रुपया यानी तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस वो चीफ मिनिस्टर के पास इन 7 मिनिस्ट्रीज के थ्रू उनके सवाबदीद के ऊपर है। तो क्या पीपल्स पार्टी में और लोग नहीं है जो कि काम कर सके? अगर ये टीम काम नहीं कर रही, और आप देखिए जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है, एमक्यूएम के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जैसे होता है इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, ताकि जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट से आता है वो डायरेक्ट आपको टाउन्स को और चेयरमैन को मिले, चाहे वहां पे जमात इस्लामी का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे एमक्यूएम का हो। और ये हम पूरे मुल्क के लिए ये बात कर रहे हैं। आप पंजाब देखिए सारा डूबा हुआ है, आप सिंध देखें, आप केपीके देखें, अभी मैसिव फ्लडिंग होगी। आपके पास तो खाने के लिए आपकी जो खड़ी हुई फसलें थी, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या सिंध के अंदर हो, वो डूब गई हैं। सही। तो ये बहुत अच्छा, बड़ा... आपने बात की दानियाल साहब फंड्स के हवाले से, तो गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी के हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि फंड्स कुछ यूसीज को दिए गए हैं और उस फंड्स को उस वक्त यूटिलाइज किया जाएगा जब ये जो गैस का इशू है, क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि अगर हम इंडिविजुअली बात करें फ्लाईओवर के हवाले से, जो आपके करीमाबाद में फ्लाईओवर बन रहा है, वहां पर यह होता है कि वो उनकी जानिब से कहा गया था कि हम जब उसको खुदाई शुरू करते हैं तो दोबारा से गैस की पाइपलाइनों का मसला खड़ा हो जाता है, तो दोबारा से खोद दी जाती हैं। फंड्स तो मिला है जमात इस्लामी की जानिब, ठीक है ना, यूसीज को फंड्स मिला है, लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज किस तरीके से किया गया है, इसका सवाल हम नजाकत साहब से भी करेंगे, लेकिन पहले आपसे हम जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, फंड्स जो भी जमात इस्लामी के जो भी टाउन चेयरमैन हैं या यूसी चेयरमैन हैं, हर यूसी को भी देखिए हर महीने 12 लाख रुपए मिलता है, और हर टाउन को ऑक्ट्राई की मद में और बाकी और रोड कटिंग, जैसे रोड कटिंग के अंदर तकरीबन 10 अरब रुपया एसएसजीसी ने कराची के अंदर डिफरेंट टाउन्स को दिया है। बात तो ये है कि वो तो बहसे थे टाउन चेयरमैन, अगर उन्होंने आपको ये कहा कि अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो भाई आपका टाउन है, आप उसके सरपरस्ते आला हैं, आप उसके अंदर मेक श्योर करें कि अभी मानसून ये वाला भी है, अगला वाला भी मानसून आएगा, हर बार कराची डूबेगा क्या, कि तेज काम कराएं, जल्दी काम करवाएं, और आप लोगों के लिए रोड बने, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बने, ताकि हर बार हम यही चीज देख रहे हैं कि जी कराची डूबता है। जब हमारे पास 4 साल की मुस्तफा भाई के पास निजामत थी जनरल मुशर्रफ के जमाने में, तो कराची ने देखा कि कराची को क्या क्या चीज मिली ना। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी मिला, K3 भी मिला, कराची के अंदर आपका लियारी एक्सप्रेस वे भी बना। तो असल बात यह है कि आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। जब तक ऊपर पे पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी होगी, किसी भी जमात से होगी, अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंट लोगों को, मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेकर आया जाएगा और वो इस शहर का, इस सूबे का दर्द रखेंगे, अगर वो दर्द रखेंगे तभी ये मुल्क और ये सूबा और ये शहर तरक्की करेगा। ठीक है, तभी ये मुल्क ये सूबा तरक्की करेगा। ठीक है, सरदार नजाकत साहब, ठीक है, बढ़ते हैं सरदार नजाकत साहब आपकी जानिब। सरदार साहब, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा भी सिंध हुकूमत के अंडर में आता है, कचरा उठाने का तमाम तर चीजें उन्हीं के पास हैं। बात वही आती है, बड़े बड़े गुज्जर नाले की सफाई हो जाते हैं, छोटे बड़े जो 46 इस वक्त शहर कायद में नाले हैं उनकी सफाई तो हो जाती है, लेकिन साइड पर कचरा रख दिया जाता है जो उठता नहीं है। जब जाहिर है बारिश होती है तो कचरा दोबारा से उन्हीं नालों में चले जाता है। क्या वजूहात है कि अगर इतनी मेहनत से काम हो रहा है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, पैसा भी खर्च किया जा रहा है, तो वो एक जो काम रह जाता है उसको पूरा पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? एक आपसे सवाल से पहले मेरे भाई बात कर रहे थे, मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, जी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक मेयर कराची कौन सी पार्टी का था? एमक्यूएम, उस वक्त एमक्यूएम ही थी, बाद में तो ये दूर से दो के ये एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, लेकिन उस वक्त भी मेयर कराची जो वसीम अख्तर साहब थे, वो उस वक्त भी सर इख्तियारात का और फंड्स का बात होती थी। वो तो सबको पता है अनफॉर्चुनेटली कि इस शहर को तबाह करने में कौन सी पार्टी थी। अब वो ये सारे जराइम छोड़ के अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आए तो खुदारा ये पॉइंट स्कोरिंग और ये इस तरह की मेंटेलिटी भी एमक्यूएम लंदन से उससे बाहर आ जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आप शहर, सूबे और मुल्क के लिए लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अपनी मेंटेलिटी भी थोड़ी चेंज करें ताकि लोगों को पता चले कि एमक्यूएम वो वाली एमक्यूएम नहीं है जो बत्ताखोर थी, जो दहशतगर्द थे, जो गोरीबान लाशों की सियासत करते थे। कम अज कम ये लोगों को प्रूव करे कि हम वो नहीं है, अब हम बेहतर हो चुके हैं। देखें, आपने जो सवाल किया है जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जी। कुछ अर्सा पहले तक अगर आप 1-2 साल पहले या 3 साल पहले, 5 साल पहले देखे तो मीडिया बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहा था कि कराची में
कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। कहीं भी कराची में छोटी मोटे इश्यूज हैं, मुझे पता है, लेकिन कहीं भी कोई बड़ा इशू नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर दी सुपरविजन ऑफ मेयर कराची एंड सूबाई वज़ीर बल्दियात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं भी कचरे के कोई इशू नजर नहीं आ रहे। लेकिन जहाँ पे भी हैं भी तो वहाँ पे टाउन, हमारे जो टाउन है वो भी काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो आपने रोड कटिंग की बात की, रोड कटिंग का प्रोटोकॉल ये होता है कि जो रोड कटिंग के पैसे मिलते हैं वो सिर्फ टाउन रोड कटिंग पे, रोड को बनाने पे ही लगा सकता है। उस फंड से वो इवन कि वो सैलरीज भी नहीं जा सकती। तो मैं आपके चैनल के तवसत से जो भी टाउन चेयरमैन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, चाहे जमात इस्लामी के हैं या तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के पास भी कुछ सीटें, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी टाउन के चेयरमैन है जिनके पास रोड कटिंग के पैसे आए वो अपने अपनी इलाकों में रोड सड़कों के ऊपर पैसे लगाएं ताकि कराची के शहरियों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके। ठीक है, कराची के शहरियों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके। मैं बात कंप्लीट कर लूं। जी जी कहिए। गवर्नमेंट की बात है या मेयर कराची की बात है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन है सीएम सिंध को, वज़ीर बल्दियात को, मेयर कराची को कि कराची के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी बेहतरी करना चाहते हैं उसमें किसी तरह की कोताही चेयरमैन साहब कभी। लेकिन नजाकत साहब आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, नजाकत साहब बहुत बेहतरीन आप बात कर रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल अभी भी ये देखने में आता है कि फंड्स की कमी का कहा जाता है। इदारों में आपस में फंड्स की खेचमतानी का एक सिलसिला जो होता है ना कि हमें इतना फंड्स नहीं मिला, हमें इतना फंड नहीं मिला, हम कैसे काम करवाएं, ये वाला सवालिया निशान क्यों नहीं खत्म होता? देखिए, मेयर कराची ने कभी एक सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दी होगी मुर्तजा अवाद साहब ने कि मुझे फंड्स का कोई इशू है। जो भी फंड्स का ओनर होते हैं वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए और अपनी एक सारी चीजें। सर गुज़िश्ता रोज तो मुर्तजा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमात इस्लामी को हाईलाइट करते हुए कहा था कि इनको इतने इतने करोड़ों का फंड मिला था जो इन्होंने कहा मख्तस किया। फंड डेफिनेटली जमात इस्लामी के टाउन को भी मिलता है, तहरीक इंसाफ की जो टाउन है उनको भी मिलता है, मुस्लिम लीग नून के भी जो दोस्त हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको इक्वली सबको फंड मिलता है। सबको चाहिए कि अपने अपने टाउन में काम करें। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि कराची में कराची के जो सर्कमस्टांसेस हैं वहाँ पे टोटल 36% कराची मेयर कराची के अंडर आता है, बाकी सारा मुख्तलिफ एजेंसीज के अंडर आता है। उनको भी अपने अपने इलाकों में बेहतर काम करना चाहिए। कभी मैं हमारे दोस्तों को ये भी अल्लाह तौफीक दे दे कि उनके खिलाफ भी कभी कोई बात कर लें जो बाकी इदारे जिन इदारों के अंडर कराची आता है। ठीक है, अंडर कराची आता है। ठीक है, बढ़ते हैं एक बार फिर दानियाल अहमद सिद्दीकी साहब के साथ तक इत्तेफाक करेंगे आप। नजाकत साहब ने जो बात कही है कि सिर्फ 36% जो फंड है वो यहाँ पे मिलता है, उसके अलावा पॉइंट स्कोरिंग वो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात हाईलाइट बहुत अच्छी कही है कि आपका भी दौर आया था, आपके दौर में क्या काम हुआ? जी मैं भी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि जी हम बता और ये सारी चीजें 10 चीजें उनके ऊपर उन्होंने कह दी। वो तो एक परसेप्शन की बात भी होती है और कुछ रियलिटी भी होती है। और अभी हालिया दिनों में टीवी पे भी चला और सब लोगों ने देखा कि सिंध के सीनियर वजीर के सगे छोटे भाई जो कि पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है, उन्होंने रोड पे खड़े होके मारा और उसके बाद वो लॉकअप में भी गए और उसके बाद वो कोर्ट के थ्रू उनको बेल भी मिली। ठीक है ना। तो कौन इस वक्त शहर के अंदर किस तरीके से हरास कर रहे हैं लोगों को, कौन सी पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, ये सब शहरियों को भी नजर आ रहा है। नहीं गुफ्तगू नहीं, इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की बात की थी तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और जहां तक बात रह गई कि पहले हमारे पास मेयरशिप थी, इस टेन्योर से पहले मेयरशिप हमारे पास थी। देखिए, जब हमारे पास मेयरशिप थी, पीपल्स पार्टी का वजीर बल्दियात था, पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने हमको काम करने नहीं दिया। अगर आप रिकॉर्ड भी निकाल के देखेंगी तो आज जो मेयर है और जो उस वक्त मेयर था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो आज मेयर कराची बैठे हैं उनका प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी से है ना, आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुराद अली शाह साहब है। यहाँ पे बल्दियात के मिनिस्टर जो है वो भी पीपल्स पार्टी से हैं, सईद गनी साहब। तो बात यह है कि उनको तो कोई भी रिसोर्सेज की कमी हो ही नहीं सकती। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कराची के अंदर इतनी अभी अर्बन फ्लडिंग हुई, अभी जो पिछले 1 महीना पहले हुई और अभी भी आज भी था, जो एक पूरा स्पेल चल रहा है जो अभी भी 2 दिन जारी रहेगा। अभी तो शुक्र है कि कराची के अंदर इतनी बारिश नहीं हुई। इन्होंने क्या एनडीएमए को एंगेज किया? क्या इन्होंने
अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एंगेज करके आगे बढ़ने की कोशिश की। बात ये कि हर बार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे पीपल्स पार्टी के जो भाई हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी बड़ा अच्छा है, बेहतर है और काम चल रहा है, सब लोग रोडों पे हैं, सब लोग नजर आ रहे हैं। भाई आप टाइम पे कचरा उठाएं, टाइम पे सफाई करें, और रोड अगर आप और अपने प्रोजेक्ट्स अगर आप टाइमली कंप्लीट करें। आप शारे भुट्टो देखिए बनी, अच्छा प्रोजेक्ट था, कराची वालों को उससे फायदा होता, वो टूट गई, उसकी आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसके लिए मामला आप देख लीजिए। K4 का प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसके लिए आप मामला देख लीजिए। हब कैनाल जो आ रही थी 100 MGD की, वो खत्म हो गई, उस पे मेयर कराची को जा के सफाइयां देनी पड़ी और अल्टीमेटली सबको नजर आ गया कि वो भी जो है वो पानी की नजर हो गई। तो बात ये कि अगर हम इस बात का इदराक ही नहीं करेंगे, हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि हाँ कराची के अंदर मसले मसाइल हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, अगर हम ये मानेंगे ही नहीं तो हम अपने अंदर इस्लाह कैसे करेंगे? सर बात वही है कि एक दूसरे के ऊपर जाहिर है पॉइंट आउट किया जाता है, काम बेहतर तरीके से कोई करता नजर नहीं आता है। एक बार फिर बढ़ते हैं सरदार नजाकत साहब आपकी जानिब। सरदार साहब, सिंध हुकूमत अक्सर बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियारात देने से गुरेज करती है, वजूहात क्या है आखिर? बल्दियाती इदारों को इख्तियारात जो भी सिंध असेंबली में इख्तियारात जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए जी, वो सारे एक लेजिस्लेशन के थ्रू होते हैं। ये भाई हमारे भी सिंध असेंबली के मेंबर हैं, तो इनको भी पता होगा कि जो भी लेजिस्लेशन हुई उसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया। क्योंकि उनको अगर कोई एतराज था तो उसको अदालतों में जाना चाहिए था। हम ये समझते हैं कि जो इदारों जो ग्रेजुअली जो इख्तियारात दिए गए मेयर कराची को, उससे भी ज्यादा होने चाहिए और इंशाल्लाह होंगे भी। लेकिन एक चीज में आप थोड़ा सा, मैं भाई मेरे बात कर रहे थे ना भुट्टो रोड का, कहीं पे भी मैं इनको दावत देता हूँ कि जहां तक भुट्टो रोड बनी हुई है वो कल आ जाए, मैं इनको अपनी गाड़ी में लेकर चलता हूँ। कहीं पे भी कोई ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा था। देखें कितनी अजीब बात इन्होंने की कि सूबाई वज़ीर बल्दियात का भाई सही फरहान गनी के लिए इन्होंने बात की। वो एक रोड पे खड़ा एक झगड़ा हुआ, अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका और एमकेएम लंदन की जो दहशतगर्दी थी, इनके ही लीडर मुस्तफा कमाल साहब हमें बताते हैं कि रॉ से इनके बानी पैसे लेके वो कराची में दहशतगर्दी करवाया करते थे। ये हम मुस्तफा कमाल साहब हमें बताते हैं रोजाना। जब भी ये 2 दिन पहले भी मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि 20-25 साल तक रॉ से हम पैसे लेती रही है और रॉ ज़ाहिर स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए तो नहीं पैसे दे रही थी, वो कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए पैसे दे रही थी, वो लोगों को मारने के लिए, दहशतगर्दी के लिए पैसे दे रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनका नाम, जिनका फखर से ये नाम लेते हैं ना मेयर कराची, साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब, मैं उनका इंटरव्यू कोट कर रहा हूँ। अगर इनके पास नहीं है तो मैं इनको भेज दूंगा। देखिए हम इन सारी चीजों से बाहर निकल के, मैं लार्जर इंटरेस्ट में बात कर रहा था कि हाँ ये एमक्यूएम के जो दोस्तों को जो भी मैंडेट मिला, जैसा तैसा इनके पास मैंडेट है, वो सबको पता है कि कौन सा मैंडेट है इनके पास। लेकिन जो भी है भाई, आप एमपीए की सैलरी तो ले रहे हैं ना, एमएनए की सैलरी तो ले रहे हैं, कम अज कम उसका तो हक अदा करें कि अपने इलाकों में जाएं, काम करें, सब लोगों के साथ ऑन बोर्ड हों। एनडीएमए की बात कर रहे हैं, एनडीएमए का ना सिर्फ मेयर कराची से राब्ता है, वजीर बल्दियात से है, बल्कि इनका ये जो एमएनए एमपीए है, इनका भी ये भी इसी शहर से मुंतखब हुए ना। ये सिर्फ अपनी तनख्वाहें खाने के लिए या फंड लेने के लिए तो नहीं बैठे हुए, इनको भी जरूरत, इनको भी चाहिए कि ये सड़कों पे आए, काम करें, लोगों को नजर आए कि एमक्यूएम का भी कोई मैंडेट है। सवाए गवर्नर हाउस में डांस पार्टियां कराने के अलावा इनके पास कोई काम है? मुझे बताएं कि एमक्यूएम के 2 मिनिस्टर फेडरल में बैठे हुए, कोई कराची में उनका कोई काम, मुझे एक काम बता दे, कोई मनसूबा लेके आए, कोई फंड लेके आए। फिर बातें करना, गुफ्तन निशिस्तन और बर्खास्तन की बुनियाद के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नजाकत साहब, ठीक है। आखिरी में बिल्कुल हम बात कर, दानियाल सिद्दीकी साहब आपसे हम बात करना चाहेंगे। जिस हद तक नजाकत साहब ने, जाहिर है बात का रुख कहीं और ही जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें फाल बल्दियाती निजाम ही शहरी मसाइल का पायदार हल है, किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि अगर बल्दियाती निजाम फाल हो जाए तो सबसे ज्यादा वही हल तलब एक मसला जो हमारा खड़ा हुआ है शहर कायद का, उसी के जरिए हल हो सकता है? जी, एमक्यूएम के मैनिफेस्टो में भी हमने बहुत इसको बड़े रिलीजियसली फॉलो किया है और हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, इसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो और डायरेक्ट टाउन की सतह के ऊपर फंड्स आए
और ये फंड्स जो हैं वो कोई एमक्यूएम के पास नहीं आएंगे, जो भी वहां का मेयर होगा या जो भी टाउन का चेयरमैन होगा वो उसके पास आएंगे। वो पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, वो एमक्यूएम से भी हो सकता है, और वो जमात इस्लामी से भी हो सकता है। नजाकत भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जी लेजिस्लेशन के अंदर हम असेंबली के अंदर है, हम असेंबली में काम कर सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि एमक्यूएम जो है बिला किसी शर्त के इस बात पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी कि पीपल्स पार्टी जो है मेयर कराची को एम्पावर करे। सिटी वार्डन मेयर कराची के अंडर होने चाहिए हैं, वाटर बोर्ड मेयर कराची को दें, ये एसबीसीए जो है वो मेयर कराची को दिया जाए। इसी तरह हैदराबाद के अंदर, सक्खर के अंदर, सब जगह ये जो बेसिक इदारे हैं जो सिविक यूटिलिटीज को मैनेज कर रहे होते हैं, पुलिस है, ये सारी चीजें मेयर के नीचे होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं और हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, यानी कि मिल के काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल के काम होगा तो ही शहर कायद का कुछ हो सकता है, वरना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एमपीए एमकेएम पाकिस्तान दानियाल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नजाकत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। जाहिर है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सरदार नजाकत, तो काफी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि आज गाहे बगाहे बारिश हुई है तो पानी इतना जमा नहीं हुआ। लेकिन जो अभी 1 महीने पहले ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही जो दूसरी बारिश हुई थी और 2-3 घंटे लगातार जब बारिश हुई थी, तो वो शहर कायद का जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, इंतहाई अबतर हो गई थी। अमवात भी हुई थी, एक्सीडेंट्स भी हुए थे, बहुत ही बदतर सूरत हाल थी। लोग घंटों के हिसाब से फंस चुके थे। शाहराह फैसल मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो चुका था। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे अपने घरों को वक्त पे नहीं पहुंच सके थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद कोई बेहतरी आ सके और जो शहर कायद की सूरत हाल है मजीद बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।